बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी धुआंधार चिकन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। बहुत ही कम वक्त में बन के रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत लाजवाब होगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये धुआंधार सी चटपटी सी चटखारेदार रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। आज मैं धुआंधार चिकन की रेसिपी बनाऊंगी हाफ़ के जी चिकन से। इसके लिए हाफ़ के जी चिकन मैंने ले लिया है। आप इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और अच्छी तरह से स्टेन करना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अगर आप पसंद करते हैं तो बोनलेस चिकन भी इसकी जगह ले सकते हैं। खड़े मसाले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 8-10 काली मिर्चें हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा है और तेज़ पत्ते हैं 2 अदद। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास, जिसमें है कि 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून यहाँ पे चाट मसाला है, हाँ हाफ़ टी स्पून यहाँ पे अजवाइन ली है मैंने, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धड़ा मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है पाउडर यहाँ पे 1 टीस्पून और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, जिसको पे सबसे पहले मैंने भून लिया था। तो यहाँ पे 3 मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, छोटी हैं तो आप 4-5 ले लें। रेड फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है अदरक का पेस्ट। आधा पाव यहाँ पे मैंने ले लिया है दही। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया है सोया सॉस। तो ये हैं जी सब इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, लेमन जूस मैंने ऐड करना है 1 टेबलस्पून, वो आगे चल के मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। यहाँ प्यारा सा हमने एक बाउल ले लिया है, अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। साफ़ सुथरा सा बर्तन आप खाने में यूज़ किया करें। तो इसमें मैं चिकन को करूँगी मैरिनेट। तमाम चिकन इसमें मैं ऐड कर दूँगी। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको वॉश करके स्ट्रेनर में डाल दें, ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो इसका निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून और लहसुन 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट वो ले लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप 1 केजी की ये चिकन बना रहे हैं तो जितनी भी मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इनकी आप डबल कर दें मिकदार। तो जितने भी स्पाइसेस हैं ये देख लें दोबारा से, मैंने जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, इनमें से आपने कोई भी स्पाइसेस जो हैं वो स्किप नहीं करने। सभी स्पाइसेस बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं से इसमें बहुत टेस्ट आएगा। तो ये देख लें आप एक बार फिर, इनमें से आपने कोई भी जो स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो मैं दोबारा से ये बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये क्वांटिटी इनकी मेंशन कर दूँगी। तो चलिए, जितने भी स्पाइसेस हैं ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। दही इसमें मैं ऐड करूँगी। आधा पाव मैंने दही लिया है, दही को इसमें मैं डाल दूँगी। रेड फूड कलर 1 चुटकी, पानी में मैंने इसको भिगो लिया था, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो इस स्टेज पर आप इसको मैरिनेट करके एयरटाइट कंटेनर में 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकाल के आप झटपट से इसको बना लें। तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। ये देखें 1 घंटा इसको हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। प्यारी सी यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लूँगी।
कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप। अगर आप चाहें तो घी में भी इसको बना सकते हैं, घी में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। खड़े मसाले जो मैंने बताए थे वो मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी। 1 मिनट के बाद यहाँ पे मैं प्याज काट के डाल दूँगी। अच्छा सा प्यारा सा कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी प्याज को। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन। हमने बस इतना ही इसको रखना है। तो जो हमने मैरिनेशन की हुई थी वो तमाम इसमें मैं ऐड कर दूँगी। जितना टाइम इसको आप मैरिनेट करके रखेंगे ये उतना ही टेस्टफुल आपका जो सालन है वो बनेगा। तो इसको मैं प्याज वाले मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे बस हमने 1 मिनट इसको मिक्स करना है, भूनना नहीं है। ये देखें अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। आँच मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। लेमन जूस जो है वो 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने कुक नहीं करना, बस झटपट से ये बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें इसको मैं दम पे रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। मीडियम लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक कोयला ले लिया है, तो उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से दहक जाए। यहाँ से देखें 15 मिनट के बाद ये हमारा चिकन तकरीबन रेडी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। सेंटर में इसको मैं ज़रा सा हटा के एक कटोरी रख दूँगी, कोई भी आप ले लें। ये देखें माशाल्लाह से एक कटोरी रखूँगी। इसके साइडों पे मैं हरा धनिया काट के डाल दूँगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो वो भी आप डाल दें। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। हरी मिर्चें हैं वो भी मैं इसी स्टेज पर इसके अराउंड डाल दूँगी। इसमें भी बहुत ही अच्छा स्मोकी टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से बिना किसी झंझट के बहुत ही झटपट से ये बन के रेडी हो जाती है और इतनी आसान है कि बिगनर्स भी इसको एक बार देखेंगे तो फ़ौरन से बना लेंगे। यहाँ पे मैंने कोयला दहका के रखा हुआ था, इसमें मैं चंद ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी और इसको रख दूँगी दम पे। 1 मिनट तक मैं इसको दम पे रखूँगी ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर हमारे चिकन में चला जाए। अगर आपको ज़्यादा स्मोकी टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी इसको दम पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा ये धुआंधार चिकन बनके रेडी है। बहुत ही कम वक्त में ये बनके रेडी होता है और बहुत ही खाने में टेस्टी और लजीज। झटपट से इसको बनाएं और एंजॉय करें। इसको खा के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये चिकन बनके रेडी हुआ है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही टेस्टी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए ऐसी ही अच्छी सी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो चलिए मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।